जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार टेस्ट करो में। तो एक बार सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है डेली सुबह 7:30 बजे मैं नवीन लेके आता हूं डेली की करंट अफेयर, ठीक है। तो उसे ही कंप्लीट करने के लिए और उसके साथ हम स्टैटिक जीके का एक अलग से पोर्शन कंप्लीट करते हैं, तो उसे भी कंप्लीट करने के लिए एक बार सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में। और जो भी आपके दोस्त होंगे, मित्रगण होंगे और जितने भी ग्रुप आपके पास होंगे, एक बार क्लास को उसमें शेयर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो एक बार सभी जल्दी से आ जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे मां सरस्वती के, ठीक है। तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम। तो एक बार सभी जल्दी से आ जाएंगे। और जैसे कि पता है कि हम बात करते हैं भैया डेली करंट अफेयर के बारे में, चाहे कोई एग्जाम हो आपका, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कोई वनडे एग्जाम हो या कोई सेंट्रल का एग्जाम हो, तो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो उसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे डेली, और उसी से आपको जो भी आपके आने वाले एग्जाम होंगे उसमें बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आ जाएंगे सभी। और जैसे कि पता है आपको कि अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पढ़ने के साथ खुद को जांचने के लिए, खुद को परखने के लिए किसकी जरूरत होती है भैया? तो आप कहोगे भैया कि अच्छे मॉक टेस्ट की जरूरत होती है, टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है। तो इसी ख्वाहिश को, इसी चिंता को कंप्लीट करने के लिए आपका लेके आता है टेस्ट करो डेली आपके लिए न्यू टेस्ट सीरीज। चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, आप कहीं से भी पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेस्ट कहां पर लगाना है? टेस्ट करो पर। तो यहां पर क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको? यहां पर डेली टेस्ट सीरीज मिलती हैं विद डिटेल के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज है भैया, डेली क्यूज है और डेली करंट अफेयर है। और ये सारी चीज आपको फ्री दी जा रही हैं और इसमें जो नोट मिलेंगे उन्हें भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो प्ले स्टोर पर जाएं और टेस्ट करो के ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। राज रावत वेरी गुड मॉर्निंग, जिद वर्दी की, नंदिनी दुबे, हर्ष चौबे, राज रावत, ठीक है भैया। तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलें आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आज चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक लाइन है आप सभी के लिए, क्या है? तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पढ़ेंगे एक बार सभी जल्दी से। तो क्या कहती है कि अगर हमारे सामने कोई चुनौती है या हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वह हमसे पहले क्या चाहती है, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो क्या कहती है, जो भी हमारी मंजिल है वो हमसे क्या कहती है कि तेरे नसीब की बारिश नहीं, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं। क्या कहती है भैया? मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं हूं जो तुझ पे बरस जाऊंगी, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे खुद ही बरस जाऊं भैया। तो चाहे कोई भी नौकरी सही, जो भी आपका टारगेट है, आपको किस्मत से लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अगर उस चीज को भैया पाना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक बार जल्दी से एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे खुद तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए, ठीक है। तो चलें आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, पढ़ेंगे सभी, आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है भैया कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे कि अप्रैल 2024 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है भैया? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत सेंचर निगम लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो भैया इनमें से किसे नवरत्न कंपनी का आपका दर्जा दिया गया है? नीतीश कुमार, साजन, अभिषेक सर की शादी कैसी रही बेटा? बढ़िया रही शादी, अच्छे से एकदम मजे से शादी अच्छी हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी, अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे?
भारत की नई नवरत्न कंपनी कौन बन गई है भैया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। और यह भारत की 17वें नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है। कौन बनी है भैया? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ठीक है, आगे बात करेंगे। हेलो, आगे बात करें कि 17 में तो हमें पता चल गया, 16वीं कौन सी थी भैया? तो 16वें नंबर की बात करें तो रिटेस लिमिटेड, ये 16वें नंबर की थी। तो भारत में जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनियों को किया जाता है उसमें मिनी रत्न आती है, नवरत्न आती है और महारत्न आती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले भैया 13वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? कुछ दिन पहले भारत की 13वीं महारत्न कंपनी, 13वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो आप कहोगे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। महारत्न अलग होती है, नवरत्न अलग होती है। सौरभ शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, गोविंद कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, जितेंद्र त्रिपाठी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इंपोर्टेंट टिक करेंगे और किसी ना किसी एग्जाम में इस साल ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा 100%। कितने परसेंट? 101%। तो 5 स्टार टिक करना है इस क्वेश्चन पे। क्या करना है? 5 स्टार टिक करना है। और मैंने चलो तुम्हारे लिए 6 स्टार टिक कर दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है भैया? तो 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल और 19 अप्रैल। तो आपसे पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राज रावत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कब मनाया जाता है भैया? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब कोई दिवस मनाया जाता है तो भैया इसकी थीम भी होगी कोई। तो थीम बताएं भैया, अगर किसी को पता हो कि थीम क्या है। तो इसकी थीम है भैया ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्यों है भैया? क्योंकि हमारा ग्रह है पृथ्वी और पृथ्वी पर प्लास्टिक क्या है तो इसको अवशोषित नहीं किया जा सकता, इसको गलाया नहीं जा सकता। आपने देखी होगी जो पॉलीथीन होती है और जो हमारे गांव में घूरे वगैरह होते हैं, यहाँ पर हम गोबर वगैरह डालते हैं पशुओं का, तो वहां पर जब हम उस पन्नी को डालते हैं तो चाहे हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उस घूरे को अपने खेत में डालने जाते हैं तो वह पिन्नी ऐसी की ऐसी निकलती है जैसी हमने वह फेंकी थी भैया। ठीक है, तो इसी को खत्म करने के लिए पृथ्वी दिवस की इस बार थीम रखी गई है भैया ग्रह बनाम प्लानेट। ठीक है, ग्रह बनाम प्लास्टिक और ग्रह को बोलते हैं हम प्लानेट। आगे बात करेंगे, मैंने बताया था 21 को क्या मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे,
सर्विस दिवस। आगे चलेंगे, मैंने बताया था अगर किसी ने दिन पढ़े हों तो यहीं से मैं आपको 22 का आंकड़ा बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं भैया? 22 का आंकड़ा। क्या बताने वाला हूं वो दोस्त? तो यहां से मैं बताने वाला हूं 22 का आंकड़ा। अब 22 का आंकड़ा क्या है? तो यहां से आप 3 दिन आसानी से याद रख सकते हो, जिसमें आता है आपका 22 मार्च, उसके बाद आता है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल के बाद आता है 22 मई। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे आपको पता है, हम आप में से किसी भाई बहन को उठाएंगे, एक राज रावत आ जाते हैं और एक नंदिनी दुबे, राज रावत और नंदिनी दुबे। तो राज रावत क्या करते हैं? राज रावत को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। क्या लगती है भैया? प्यास लगती है। तो उन्हें ड्रिंक करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की। ठीक है, तो राज रावत को 22 मार्च को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो इनको ड्रिंकिंग के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भैया? आप कहोगे 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। राज रावत कहां पर निवास करते हैं? तो आप कहोगे भैया पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो राज रावत 1 महीने बाद कहां पर जाएंगे भैया? 1 महीने बाद मतलब 22 अप्रैल को कहां जाएंगे? पृथ्वी पर जाएंगे। तो 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। अब जल को लेकर कहां पर आ गए राज रावत? पृथ्वी पर आए गए, क्योंकि ये पृथ्वी पर निवास करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे ये? अब जो ये अपने साथ जल लेके आए हैं उसे क्या करेंगे? पृथ्वी पर डालेंगे। तो यहां पर क्या पाया जाता है भैया? मृदा पाई जाती है पृथ्वी पर। और आपको पता है जब हम मृदा में जल को डालते हैं तो यहां पर घास होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। क्या बोलते हैं भैया? उन्हें ही बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो और उन्हें ही क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी या विश्व जैव विविधता, विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है भैया विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे। और सबसे पहले मैंने बताया आपको 22 मार्च विश्व जल दिवस, उसके बाद मैंने बताया 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, उसके बाद 22 मई बताया विश्व जैव विविधता दिवस। यही था भैया 22 का आंकड़ा। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है भैया? अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है भैया? तो इसके आंसर हैं भारत के दक्षिणी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर और भारत के उत्तरी तट पर। जल्दी से आंसर बताएं। चलें, आया किसी का आंसर? तो यहां पर बात कर रहा है भैया वह है पूर्वी लहर अभ्यास, पूर्वी लहर अभ्यास की बात कर रहा है। सबसे पहले ये किसका अभ्यास है? तो आप कहोगे भैया नौसेना का,
उसके बाद इसका आयोजन जब भैया पूर्वी लहर है तो इसका आयोजन भी पूर्वी तट पर किया गया होगा, पूर्वी तट पर इसका आयोजन किया गया है। और आंसर कौन सा सही हो जाएगा, भारत के पूर्वी तट पर, ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर भैया। हाल ही में मैंने कल भी बताया था या परसों बताया था कि जो भारतीय नौसेना है उसके जो अध्यक्ष हैं उनको बदल दिया गया है। तो आप सभी को नाम बताना है जल्दी से, उनका नाम क्या है, क्या बताना है भैया कि हाल ही में भारतीय नौसेना या कहें हम इंडियन नेवी के जो अध्यक्ष थे उनको बदल दिया गया है, तो उनका नाम बताना है आपको जल्दी से, ठीक है। यहां पर क्या क्या बताना है आपको, चलो नोट कर लोगे एक बार जल्दी से सभी। आर्मी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी के अध्यक्ष बताने हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, मनोज पांडे, दिनेश कुमार त्रिपाठी, हाल ही में बने हैं, ये करंट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर इंपोर्टेंट टिक कर लेंगे क्योंकि मैंने परसों भी यही क्वेश्चन आपको कराया था। एयरफोर्स के महासचिव कौन है, आपको सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए, पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, पढ़ेंगे और आंसर करेंगे सभी जल्दी से। अभी तो बेटा पुष्पाराज आने वाला है, बाद में भागना नहीं है किसी को, भागना नहीं है किसी को, पुष्पाराज दिखाएगा अपनी ताकत आज तुम्हें। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस की कार निर्माता कंपनी किटॉन ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इसका बताना है आपको, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, बताएं जल्दी से सभी। किसे बनाया गया है, तो मैंने कल भी यही क्वेश्चन करवाया था कि आईपीएल में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो विकेट कीपिंग भी करते हैं और उन्होंने अपने 5000 रन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो भैया कौन थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। MS धोनी तुम्हारे स्वराज, आपने देखी होगी कंपनी है ट्रैक्टर की, स्वराज कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्वराज कंपनी के भी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर हैं तुम्हारे, कौन, या कहें हम पहले कीपर हैं, कौन है भैया, महेंद्र सिंह धोनी। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रोहित शर्मा के बारे में कुछ ध्यान है चीजें, तो बेटा चीजों को रिवाइज करना है साथ के साथ। रोहित शर्मा आईपीएल में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक 8 शतक, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन 12000 रन। युवराज सिंह 1 ओवर में 6 छक्के। तो बेटा ऑप्शनों से हमें इतनी चीजें सीखने मिलती हैं, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्त। क्या होता है, बढ़ जाते हैं। चलें भैया, पुष्पाराज दिखेगा बेटा, बाद में दिखेगा, थंबनेल तुमने देख लिया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहां से तुम्हारे बहुत सारे फेस्टिवल कवर भी हो जाएंगे भैया।
बताएं जल्दी से। हाल ही में त्रिशूल परम उत्सव, क्या भैया, हाल ही में त्रिशूल परम उत्सव कहां पर मनाया गया है? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और मिजोरम। तो जल्दी से एक बार सभी कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देंगे भैया। ठीक है, चलें। तो किसकी बात कर रहा है यहां पर भैया? ये त्रिशूल परम की बात कर रहा है। तो त्रिशूल परम तुम्हारा एक मंदिरों में मनाए जाने वाला उत्सव है भैया। कहां मनाया जाता है? मंदिरों में। और कहां के मंदिरों में? तो आप कहोगे भैया ये मनाया जाता है केरल के मंदिरों में। कितने दिन तक चलता है? तो 7 दिवसीय त्योहार है। त्रिशूल परम। तो कहां पर मनाया जाता है? तो आप कहोगे भैया केरल में मनाया जाता है त्रिशूल परम। आपको पता है एक और मनाया जाता है केरल में, जिसे ओणम कहा जाता है। ओणम कहां मनाया जाता है? ओणम भी भैया केरल में ही मनाया जाता है। तो त्रिशूल परम सभी को ध्यान रखना है। नंदिनी दुबे, राज रावत, ईगो गरल, हर्ष चौबे, बिल्कुल सही आंसर है बेटा सभी का, एकदम मस्त जा रहे हो। चलें आगे। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और जो मोदी जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है तो उस पर जाके देखोगे ना, तो इस बंदे का फोटो लग रहा था, कल मैंने चेक किया था खुद। तो ये कौन बन गए हैं? जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। तो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं भैया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इस पर आप 8 स्टार टिक करेंगे। क्या करेंगे? 8 स्टार टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं भैया? आर प्रज्ञानंद हैं, डी मुकेश हैं, विदित गुजराती हैं और हिकारू नाकामुरू। बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। बताएं जल्दी से। आया किसी का आंसर? चले, तो आपने देखा होगा एक शतरंज के खिलाड़ी हैं आपके डी मुकेश। कौन है भैया? डी मुकेश। डी मुकेश कैंडिडेट टूर्नामेंट को जीतने वाले, कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, और इनका संबंध किससे है भैया? इनका संबंध है
चेज से या कहें हम शतरंज से। और आपको पता है कि जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो कौन होते हैं भैया? उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है पता है किसी को? ग्रांड मास्टर कहा जाता है। ईगो करल मोई मोई बेटा मोई मोई हो जाती है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है भैया ग्रांड मास्टर। और भारत के पहले ग्रांड मास्टर कौन थे? तो कोई बताएगा? तो भारत के प्रथम ग्रांड मास्टर, भारत के प्रथम ग्रांड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, विश्वनाथ आनंद। और इनकी एक बुक है माइंड मास्टर। क्या है भैया? एक इनकी बुक है माइंड मास्टर। तो ध्यान रखनी है ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें। चलें आगे। बेटा आज के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं आपके लिए। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सभी के लिए। अप्रैल 2024 में पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया है? तो यहां पर पूछा है पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इंडिया है, स्पेन है, यूएसए है और फ्रांस है। तो जल्दी से सभी अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, तो किसकी बात चल रही है भैया? विश्वनाथ आनंद, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बात चल रही है प्रथम व्यक्तिगत महासागर सम्मेलन। महासागर दशक सम्मेलन, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये कब से कब तक आयोजित किया गया है। तो 10 से लेके 12 अप्रैल तक। कहां पर? तो आप कहोगे बार्सिलोना। बार्सिलोना, और बार्सिलोना कहां पर है आपका? स्पेन में है भैया। कहां पर है? स्पेन में है आपका बार्सिलोना, यहां पर इसका आयोजन किया गया है। आगे बात करेंगे इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है, ठीक है। क्या है ध्यान रखना है, इसका विषय क्या है। हम जो महासागर चाहते हैं, हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना, विज्ञान प्रदान करना। तो इसकी थीम रखी गई है, या कहें हम इसका विषय रखा गया है कि हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। और आपको पता है इसका आयोजन बार्सिलोना में किया गया है। और बार्सिलोना कहां पर है भैया? तो ये है आपका स्पेन में। तो स्पेन एकदम
सही आंसर हो जाएगा। स्पेन की मुद्रा यूरो है और यहाँ की राजधानी आपकी मैड्रिड है भैया। कहां पर है? मैड्रिड। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो अभी बार्सिलोना गया और फिर बार्सिलोना आ गया। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन को पढ़ के। हाल ही में 2024 में एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है भैया? कैस्पर रूड हैं, स्टेफनोस सितिपास हैं, नोवाक जोकोविच हैं और राफेल नडाल हैं। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी। ठीक है, चलें। अगर हम बात करें विजेता की तो कैस्पर रूट कहां के भैया? नॉर्वे के हैं। ये हैं इसके विजेता। किस देश के हैं? नॉर्वे। अगर बात करें कि किसे हराया है तो स्टेफानोस सितिपास, स्टेफानोस सितिपास इसे क्या कहा है भैया? हराया गया है, या कहें ये उपविजेता हैं। और ये कहां के हैं? ये हैं आपके यूनान के। और यूनान का मतलब होता है ग्रीस। यहाँ की राजधानी है आपकी एथेंस। ठीक है, और आपने देखा होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के हैं भैया? ये हैं आपके स्पेन के। राफेल नडाल स्पेन के हैं और इन्होंने रिकॉर्ड 12 बार यह टूर्नामेंट जीता है। तो सबसे ज्यादा राफेल नडाल ने जीता है आपका 12 बार। ठीक है, चलें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पुष्पाराज दिखेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन बन गया है भैया? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात राज्य करने वाला वह पहला स्थान तमिलनाडु, पहला स्थान कर्नाटक, पहला स्थान उत्तर प्रदेश, पहला स्थान महाराष्ट्र। तो किसका पहला स्थान है आप सभी को जल्दी से बताना है। सबका आंसर मोय मोय हो गया भैया। अभी तो मोय मोय होगा बेटा, अभी हुआ नहीं है मोय मोय। आ तो जाओ तुम पहले, तो जल्दी से आंसर करें। चलें, तो क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सब। बा बेटा बा। तो अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर कौन है तो 33% निर्यात के साथ प्रथम स्थान है आपका किसका है भैया? तमिलनाडु का। प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का। अगर कुल निर्यात में बात करें, कुल निर्यात की, तो यहां पर सबसे पहला स्थान आता है आपका गुजरात का। ठीक है, तो अगर
निर्यात में शीर्ष की बात करें तो आपका तमिलनाडु है। अगर कुल निर्यात की बात करें तो कुल निर्यात में आपका गुजरात पहले स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब क्या चलेगा भैया, जल्दी से बता दें एक बार सभी, अब क्या चलने वाला है एक बार जल्दी से बताएंगे सभी। तो करंट अफेयर तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको कुछ दमदार चीजें याद कराता हूं मैं। तो सबसे पहले ये बताएं, हमने कल कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था। सत्यवती गौतम, उत्तर प्रदेश नहीं होगा बेटा, इसका आंसर तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो कोई नहीं, अगर तुक्का मारते हो तो भी सही है। राज रावत वेरी गुड, नंदिनी दुबे बिल्कुल सही आंसर है। निधि वर्मा तमिलनाडु बिल्कुल सही। हर्ष चौबे वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, तो अब जल्दी से बताएंगे मैंने कल कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आपको कंप्लीट कराए थे। पुष्पाराज झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं एग्जाम कोई भी हो। पुष्पाराज झुकेगा नहीं एग्जाम कोई भी हो। ठीक है, तो जल्दी से बताएं मैंने कल कौन कौन से आपको कंप्लीट कराए थे ऑर्गेनाइजेशन। आज हम उनसे आगे की बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से चलो हेडिंग डालेंगे सभी। WHO, WHO भी बहुत पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जल्दी नोट करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब कमेंटों पर ध्यान मन देना। सबसे पहले पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नोट करेंगे 7 अप्रैल 1948। 1948। हेडक्वार्टर कहां पर है, जनेवा स्विट्जरलैंड, जनेवा स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधेनोम, अधेनोम। तो जल्दी से सारी चीजें आपको नोट करनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बेटा आप कमेंट मत करो, चीजों को नोट करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप नोट करोगे तो चीजें साथ के साथ याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं पीपीटी से नहीं कराता चीजों को आपको, क्योंकि पीपीटी से क्या होता है आप लिख नहीं पाते। जब मैं चीजों को साथ के साथ अपने हाथ से नोट करूंगा तो उतना ही टाइम आपको मिलेगा और आप भी यहाँ पर चीजों को याद कर सकते हो जल्दी से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भैया 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और ये क्वेश्चन तुम्हारा कब पूछा गया था, तो यहां से मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये पूछा गया था आपका यूपी पुलिस 2019 के एग्जाम में। और अगर बात करें हम यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा गया था कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो बेटा एक ही ऑर्गेनाइजेशन कराया है और यहां से ये बता दिए कि ये क्वेश्चन तुम्हारे इस एग्जाम में
पूछे गए हैं। तो इसी की खासियत है जो पुष्पा राज है आपका, इसमें वो चीज कराता हूं मैं जो पहले पूछी गई हैं और आने वाले टाइम में आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें चीजों को अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीज कंप्लीट है ना? हाँ, ये चीज कंप्लीट है ना? चलें आगे। आगे हेडिंग डालोगे EU। क्या हेडिंग डालोगे भैया? EU। EU की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन क्या है? तो आपने देखा होगा यूरोप के बहुत सारे देशों का एक संगठन है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है दोस्त? तो आप कहोगे भैया ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। सदस्य देश सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 27। सॉरी, कितनी है? यहां पर सदस्य देशों की संख्या है 27। अब हुआ करता था 2020 से पहले जो इंग्लैंड है आपका, जो ब्रिटेन है, यह यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जनवरी 2020 में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है और जो इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है भैया वो हो जाती है आपकी 27। कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंग्लैंड इससे अलग हुआ था उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया इंग्लैंड के अलग होने को? जो इंग्लैंड अलग हुआ था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका ब्रेक्जिट। क्या कहा जाता है? ब्रेक्सिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक्सिट कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि जो यूरोपियन यूनियन है इसकी एक अपनी अलग मुद्रा है जिसे कहा जाता है यूरो। यूरो का जो प्रचलन शुरू हुआ था वो हुआ था 2002 से। 1 जनवरी 2002 से यूरो का प्रचलन हो जाता है और यूरो को अपनाने वाला सबसे अंतिम देश है क्रोएशिया। कौन सा है भैया? क्रोएशिया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हेडिंग डालेंगे दूसरा। आगे आता है आपका नाटो। क्या आता है? नाटो। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या है कि जो भी देश नाटो का सदस्य बन जाता है, ऐसा कहा जाता है नाटो के द्वारा कि अगर कोई भी देश नाटो का सदस्य बन जाता है, फिर बाद में अगर कोई देश उस पर हमला करता है तो वह नाटो के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है और उसका जवाब नाटो के सभी सदस्य देश मिलकर देते हैं। और इसी बात के ऊपर वर्तमान में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भैया आपका रशिया और यूक्रेन का वॉर। यूक्रेन चाहता था कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं। क्या चाहता था? मैं नाटो में शामिल हो जाऊं। लेकिन इसके पास जो यूक्रेन है इसी के पास है आपका रसिया। रसिया चाहता था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमें खड़ी हो जाएंगी और इसने इसे धमकी दे दी कि अगर तू नाटो में शामिल हुआ तो मैं तेरे ऊपर हमला कर दूंगा। और नाटो ने इसे ठग लिया। अगर कहें हम कि इसे पागल बना दो नाटो ने। क्योंकि यानी कही नाटो ने कि तू हमारे यहाँ पे आ जा, अगर तो पे हमला है वेगो तो हम तेरा सभी जवाब देंगे मिलकर। ठीक है, लेकिन बाद में ये नाटो में शामिल ना है पायो और इनने पागल बनाया कि जहाँ पे हमला करवा दो और कोई भी जाके संग ना आयो, बाद में ये बर्बाद करवा दो बिल्कुल। ठीक है, तो हमें केवल नाटो ध्यान रखना है। बात करें नाटो की स्थापना कब हुई थी? हाँ भैया, कब हुई नाटो की स्थापना?
अगर बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो स्थापना हुई थी भैया 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यहां पर इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करेंगे सदस्य देश कितने हैं। तो सदस्य देशों की संख्या जो वर्तमान में है वो है 31, लेकिन यहां पर पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है भैया, तो यहां से पूछा गया है कि जो 30वां सदस्य देश था और 31वां सदस्य देश कौन था, तो ये था आपका मैसिडोनिया। मैसिडोनिया। अगर बात करें 31वां कौन था, तो आप कहोगे फिनलैंड। और फिनलैंड हाल ही में आपका किसका एग्जाम हुआ था, तो बीडीओ का एग्जाम होता है यूपी में, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है। और इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नाटो का जो 31वां सदस्य देश है वह कौन बना है भैया, तो वो कौन बना है, वो बना है आपका फिनलैंड। ठीक है, चलें आगे, आगे डालेंगे और संगठन। आगे डालेंगे भैया एडीबी। एडीबी क्या होता है, तो मैंने जैसे बताया था कि अगर किसी देश को पूरी दुनिया में जरूरत पड़ती है आपके रुपए लेने की, तो वह कहां पर जाता है, वो जाता है भैया विश्व बैंक के पास या आईएमएफ के पास। अगर एशिया में किसी देश को लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो जाता है आपका एडीबी के पास। इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसे कहा जाता है एशियन विकास बैंक। सबसे पहले स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1966। कब हुई थी भैया, 9 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है इसका ये क्वेश्चन, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मनीला। मनीला कहां की राजधानी है, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और मनीला में ही एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। कहां पर है दोस्त, यह है आपका मनीला में। तो यहां से आपको दो चीजों पर इंपोर्टेंट टिक करना है। एक तो जो हेडक्वार्टर है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है भैया वो कहां पर है। और एक ये पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो इस पर भी आप इंपोर्टेंट टिक करोगे। दोनों चीजों पर इंपोर्टेंट टिक करना है आपको। कुल सदस्य देशों की बात करें तो कितने हैं भैया, 68 हैं, जिसमें आपके 49 तो एशियाई देश हैं और 18 गैर एशियाई हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी भैया।
तो ये थे आपके हेडक्वार्टर। आज हमने 4 से 5 हेडक्वार्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जल्दी से बताएं कल हमने कौन कौन से मंथ कंप्लीट किए थे अपने? कल हमने कौन कौन से मंथ कंप्लीट किए थे? बताएं जल्दी। ठीक है, कहाँ तक कर लिए थे भैया हमने? 27 फरवरी तक। सतीश कुमार कहाँ से आई हो इतनी लेट? बेटा टाइम नहीं पता क्लास का तुम्हें? तो कल हमने जनवरी कंप्लीट कर लिया था, फरवरी कंप्लीट कर लिया था। आज मार्च के पढ़ेंगे हम सबसे पहले। कहाँ के पढ़ेंगे? सबसे पहले सभी हेडिंग डालेंगे मार्च। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, तैयार है ना सभी? जल्दी से एक बार बताएंगे सभी, तैयार हो ना? ठीक है, तो मार्च में सभी नोट करेंगे जल्दी से। मार्च में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले 1 मार्च, 1 मार्च, 3 मार्च, उसके बाद 4 मार्च, 8 मार्च, उसके बाद आपको 14 मार्च और 15 मार्च। क्या क्या मनाया जाता है ये भी नोट करना है साथ के साथ। तो सबसे पहले मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेद भाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। 3 की बात करें, विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस। उसके बाद 4 की बात करें, 4 को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 की बात करें, 8 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे बात करें, 14 को मनाया जाता है पाई दिवस। आगे चलेंगे, 15 को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, आगे चलेंगे, मार्च में और ध्यान रखने हैं हमें। आगे आता है आपका 20 आता है, 21 आता है और 22 मार्च आता है। 20 को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली और गौरैया दिवस। गौरैया दिवस। 21 की बात करें, विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस। और मनाया जाता है आपका विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस। आगे बात करें, 22 को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। तेईस को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस।
उसके बाद 24 को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी या इसे ही तपेदिक बोलते हैं, या इसे ही बोलते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं? तपेदिक, या इसे ही बोलते हैं क्षय रोग दिवस। ठीक है। छब्बीस को मनाते हैं बांग्लादेश मुक्ति दिवस। ठीक है, तो इतने आपको ध्यान रखने हैं इसमें भैया। एक को क्या मनाया जाता है? एक को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। क्या मनाया जाता है? किसी के साथ बिल्कुल भी शून्य भी भेदभाव नहीं किया जाएगा भैया। क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 की बात करें विश्व वन्यजीव दिवस, 4 की बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 की बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और हर एग्जाम में तुम्हारा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे 14 को मनाया जाता है पाई दिवस, 15 को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 20 को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस। उसी के साथ अंतरराष्ट्रीय गौरैया दिवस भी 20 तारीख को ही मनाया जाता है। आगे चलेंगे 21 को 2 मनाए जाते हैं विश्व वन दिवस और विश्व कविता दिवस। आगे 22 की बात करेंगे तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस और टीबी को ही तपेदिक बोलते हैं या इसे ही हम क्षय रोग बोलते हैं। और 26 को मनाया जाता है बांग्लादेश मुक्ति दिवस। ठीक है, जल्दी बताएं यहां तक सारी चीज क्लियर हो तो, एक बार जल्दी बताएं यहां तक सारी चीज क्लियर हो तो। चलें, खुशबू, सुभाष, सायरा। सायरा हेलो सर। सायरा कहाँ से आई हो बेटा? डेली आया करो पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कितनी चीज़ करा दी आपको? 4 से 5 तो ऑर्गेनाइजेशन करा दिए। उसके बाद 2 महीने डेली रिवाइज कराता हूँ मैं, किसके? जो इम्पोर्टेंट के मंथ होते हैं भैया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम अप्रैल की, तो जल्दी से अप्रैल में भी नोट करेंगे। ठीक है, तो अप्रैल में क्या क्या ध्यान रखना है तो जल्दी से नोट करेंगे। अप्रैल में आता है आपका 2 अप्रैल आता है, 4 अप्रैल आता है, 4 के बाद आता है 7 आता है, 7 के बाद 10 है, 14 अप्रैल है, 14 के बाद 15 अप्रैल आता है। फिर बात करेंगे हम 17 अप्रैल की, उसके बाद 18 अप्रैल। जल्दी से नोट करेंगे जल्दी से। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आर्टिज्म दिवस। ठीक है, 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? खदान दिवस। खदान दिवस। उसके बाद बात करेंगे 7 अप्रैल को, अभी बताया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व हेमोपैथी दिवस। हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 14 को क्या मनाया जाता है? BR अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती। आगे चलेंगे 15 को क्या मनाया जाता है? तो 15 को मनाया जाता है हिमाचल दिवस। हिमाचल दिवस। 17 को क्या मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया
दिवस। 18 की बात करें, 18 को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। इंपोर्टेंट है विश्व धरोहर, विश्व धरोहर दिवस। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आता है 19 को क्या मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस। और मैंने करंट अफेयर में भी कराया था, इसे बोलते हैं हम लीवर, या कहते हैं हम विश्व लीवर दिवस। 21 को क्या आता है? सिविल सर्विस दिवस, सिविल सर्विस दिवस। ठीक है, उसके बाद 22 को क्या बताया था मैंने, आज ही बताया है, विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद एक दो और नोट करेंगे जल्दी से। 23 को क्या बताया था मैंने? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट, कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। थोड़ा और नोट करेंगे। 25 को क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। और 29 को मनाया जाता है नृत्य दिवस। तो इतने आपको ध्यान रखने हैं अप्रैल में। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए, देखोगे एक बार। सर कल ऐप में क्लास क्यों नहीं चली थी, आप लोग किसकी शादी में गए थे? बेटा साइंस जो पढ़ाते हैं आपको बायो, अभिषेक सर, उनकी शादी थी कल, तो शाम की क्लास कैंसिल कर दी थी। ठीक है बेटा, सब गए थे, पूजा सुधार सब गए थे शादी में, तो सभी ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ऑटिज्म दिवस। 4 को मनाया जाता है खदान जागरूकता दिवस। 7 को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, इंपोर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 को मनाया जाता है विश्व हेमोपैथी दिवस। क्या मनाया जाता है भैया? विश्व हेमोपैथी दिवस। 14 को मनाया जाता है BR अम्बेडकर जी की जयंती। 15 को मनाया जाता है हिमाचल दिवस। 17 को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 को विश्व धरोहर दिवस, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है विश्व यकृत दिवस, या कहें हम इसे ही कहते हैं विश्व लीवर दिवस। ठीक है, नोट कर लिए, वेरी गुड, सभी को नोट करने हैं। सिविल सर्विस दिवस, ये भी पूछा जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 23 वाला 5 स्टार टिक करेंगे। यूपी पुलिस 2024 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कहाँ? यूपी पुलिस 2024 जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें आपसे पूछा गया है कि कॉपीराइट तो होता है, उसके साथ विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है भैया कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। 25 को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। और बात करें अंत में 29 को क्या मनाया जाता है? तो आप कहोगे डांस दिवस मनाया जाता है, या कहें नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? सबसे पहले मैंने 4 या 5 ऑर्गेनाइजेशन कराए थे जो हमारे लिए इंपोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैंने उसके बाद डे नोट कराए अप्रैल और मार्च के। ठीक है, तो हमारे 4 मंथ कंप्लीट हो गए और करीब मेरे हिसाब से 8 से 10 हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आने वाले 3 से 4 दिन में हम इन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे भैया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो मैंने इंपोर्टेंट टिक किए हैं उन पर आप साथ के साथ इंपोर्टेंट टिक करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे। जैसे मैंने अभी ये बताया आपको
कि ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है कि यूपी पुलिस का 2024 में जो एग्जाम हुआ है फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ऐसे ही कल क्या करना है, तो मई और जून करना है और 4 ऑर्गेनाइजेशन करने हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपके खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह हम स्टार्ट करेंगे भैया भारत के प्रमुख त्योहार, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी जगह स्टार्ट करेंगे भारत के लोक नृत्य। ठीक है, तो सभी अपना ध्यान रखेंगे। एक बार जल्दी से बताएं क्लास कैसी लगी। तो बेटा लास्ट में कोई भी कमेंट करके नहीं जाता है क्लास में कि क्लास कैसी लगी, तो लास्ट में जब क्लास खत्म हुआ करे ना तो एक कमेंट कर दिया करो सभी। और जैसे कि आपको पता है इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, तो मैंने कितनी चीजें आपको हाथ से लिखी हैं सारी, एक भी पीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ भी। ठीक है, और ये आपका टेस्ट करो। तो आप सभी को आज क्या करना है, घर जाके इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना है कहां से, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है टेस्ट करो और वहीं ऐप आ जाएगा। इसमें फ्री मॉक टेस्ट लगाना और उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे, देखो एक चीज क्या होती है आजकल कि कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं दे सकता। ठीक है, कोई भी चाहे आपका अच्छे से अच्छा दोस्त हो, तो मतलब हमें अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा। लेकिन जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे वहाँ सभी से सस्ता आपको जो मॉक टेस्ट मिलेंगे वो आपको टेस्ट करो पर मिलेंगे। और टेस्ट करो पर सबसे अपडेट, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और टेस्ट करो का एक ऑफिशियल नंबर है जो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा, उसके थ्रू आपको डिस्काउंट भी उसमें दिया जा सकता है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको इतना कर सकता हूं इस क्लास के नाते कि जो टेस्ट करो के फाउंडर हैं उनका नाम आपको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उनसे कहकर मैं आपको डिस्काउंट जरूर दिलवा दूंगा। तो कल मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और जिनको भी टेस्ट सीरीज चाहिए वो उस पर कॉन्टैक्ट कर लें। लेकिन सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में जाकर चेकिंग करनी है कि हाँ हमें मॉक टेस्ट कैसे लगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी अपना ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।